जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। आप लोग सही वीडियो को क्लिक कियो, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार किया गया है जिस प्रकार से एग्जामिनर आप सभी को एग्जाम हॉल में तैयार करेगा और आप सभी को इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कंटेंट में क्या खूबी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? कुंभ, बिहू, ओणम या फिर जन्माष्टमी? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2019 में नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो फरवरी 2019 के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताना है। तो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्ति सिंह या फिर रवि कुमार या फिर उर्जित पटेल? तो फरवरी 2019 के नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार इज द राइट आंसर। अगर आप सभी को वर्तमान 2023 में उपाध्यक्ष पूछे नीति आयोग का तो इसका राइट आंसर होगा सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष पूछे तो अपना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया राज्यों का फेडरेशन, राज्य संघ, राज्यों का संघ या फिर राज्यों की संस्था? तो भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय प्रणाली के पोर्टर का निर्धारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पोर्टर का निर्धारण नहीं है? क्षेत्र के जलवायु परिस्थिति, जल की निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान की संरचना या फिर भूमि की ढाल? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली का पोर्टर का निर्धारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों की संरचना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द सनकाह का अर्थ क्या है? सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द सनकाह का अर्थ क्या है? नर्क, कब्रिस्तान, मठ या फिर स्वर्ग? तो सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खनकाह का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मठ। खनकाह का अर्थ क्या है? मठ। नेक्स्ट है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह परमाणु विखंडन की तुलना अधिक ऊर्जा पैदा करती है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यर्थ है, या फिर यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है? तो परमाणु संलयन कौन सा ऑप्शन कथन से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी कह रहा है कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो परमाणु बम बनाने के लिए नाभिक विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन। अगर अणु बम आप सभी के पूछे तो परमाणु संलयन। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट है, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके कथन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ढंग से सम्मिलित नहीं खाती है? आप सभी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH या फिर नाइट्रस ऑक्साइड NHNO3? तो कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं खाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgOH2 इज द नॉट राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24x60 और ×365 रुपये के हस्तांतरण की अनुमति देता है? IMPS चेक या फिर NEFT या फिर RTGS? तो निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम इतना रुपये के हस्तांतरण का अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IAPS। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? इसका ऑप्शन है एक बांध का जलवाष्प, धान की खेती, जंगल या फिर बगीचा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है? मंगलयान 2, गगनयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर सुप्तगेंडोडोर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नोबल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। नोबल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किसे किया गया था? नादिया मुराद को, जेम्स पी एल्सन को, या फिर काजुओ इशिगुरो को, या फिर डोना स्किटलैंड को। तो नोबेल पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नादिया मुराद इज द राइट आंसर। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर ICC टेस्ट प्लेयर रैंक के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा या फिर रविंद्र जडेजा। तो किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर ICC टेस्ट प्लेयर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो क्या नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा? सिरका, नींबू पानी, बेकिंग सोडा या फिर दूध। तो निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका इज द राइट आंसर, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है के लिए जाना जाता है। भीमबेटका विश्व धरोहर किसके लिए जाना जाता है? अशोक स्तंभ, प्रागैतिहासिक रॉक सेल्ट या फिर अखंड मंदिर या फिर बौद्ध स्तूप। तो भीमबेटका एक धरोहर स्थल है जो जाना जाता है प्रौद्योगिक रॉक शेल्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया कौन सा कथन सही नहीं है? यह अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि पटल को ठीक किया जाता है, इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है, प्रभावित आँख में रेटिना से एक दूर की वस्तु की छवि बनता है, या इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मिनट आगे नहीं देख सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूर वस्तु की छवि बनता है, ये गलत है। मायोपिया में ए बी सी सही है पर डी गलत है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में विंग्स क्या है? उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? तो उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? तो उड़ीसा में ब्रिंगा स्लैम एंड बर्न कृषि का एक स्थलीय नाम है। स्लैम्स एंड बर्न्स कृषि का एक स्थलीय नाम है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, या फिर स्थानीय स्वशासन, या फिर उच्च न्यायालय को। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्व सरकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासन ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, जो कि राजस्थान में बनवाया था।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार का प्रदान करता है? तो कैमा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार को प्रदान करता है? 88वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार को प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोत को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है? भारत में क्रेडिट औपचारिक स्रोत को विनियमित करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? आरबीआई, TRAI, NABARD नबार्ड या IRDA? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस संगठन ने? तो JSW पोर्टर ने, ईसा आउटचिट ने, या फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम में, या फिर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने? तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त सेवा विभाग द्वारा, आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा, या फिर राजस्व विभाग द्वारा, या फिर सार्वजनिक व्यय विभाग द्वारा? तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता था। गुमस्ता क्या था? बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर, या फिर एक भारतीय सैनिक एक घुड़सवार सेना को प्रभावित रूप से नियुक्त किया गया, या राजस्व विभाग एक ग्रामीण स्तरीय अधिकारी, या एक भारतीय अधिकारी खुफिया विभाग? तो गुमस्ता, भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान गुमस्ता क्या था? तो गुमस्ता एक बुनकर के निगरानी की आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर। अगला है और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी, काली सिंध या फिर ताप्ती नदी या चंबल नदी? तो कौन से नदी एक प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भारत की दो ऐसी नदी है जो कि किस ओर बहती है? किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। तो एक मात्र दो नदी है जो कि एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो कि नर्मदा इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना सेलेक्टेड क्वेश्चन रहा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसा लगा और आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से एक कंटेंट कितना हेल्पफुल है। आप लोग 100% में कितना परसेंट देते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। जय हिंद।